Today I am going to talk about a product that is present in the market called niacin. Niacin is commonly known as vitamin B3. अब विटामिन B3 आप जानते हो कि ये विटामिन्स हैं और विटामिन्स आपकी बॉडी में बहुत सारे किरदार अदा करते हैं। मार्केट में जब आप विटामिन खरीदने जाते हो स्पेसिफिकली नियासिन, तो मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ पैकिंग्स में बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट्स आती हैं। आपने कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है और मेडिकल साइंस आपको नियासिन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देती है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लिहाजा एंड तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको ये चीज़ों का पता चल सके। सबसे पहले तो आप जो अपनी स्क्रीन पे ये खूबसूरत तरह के प्रोडक्ट्स जैसे कि जीएनसी, पूरी दुनिया में फेमस प्रोडक्ट्स हैं जीएनसी के। नियासिन जीएनसी की प्रोडक्ट है। इसके अलावा आपके पास नाउ एक कंपनी है, उसकी प्रोडक्ट है नियासिन। फिर यूजा नियासिन एक जैसे जापानीज या चाइनीज प्रोडक्ट है और स्पेसिफिकली ये स्लीपिंग मास्क है, यानी आप चेहरे पे लगाते हो। इसके अलावा नियासिनामाइड जो है नेचर्स वे की एक प्रोडक्ट है जो आपकी सपोर्ट करता है सेलुलर एनर्जी को, जिसमें कैप्सूल आती हैं। तो यानी कि आपके पास टैबलेट भी आ सकती है, कैप्सूल भी आ सकती है और इवन आपके पास स्किन के ऊपर लगाने वाली फॉर्म भी अवेलेबल है। आपने कौन सी खरीदनी है? जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा और जिस डोज में रिकमेंड करेगा, आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक चलना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, टैबलेट्स भी आती हैं और कैप्सूल भी आती है। तो टैबलेट में 50 mg, 100, 250, 500, 750 और यहाँ तक के 1000 mg में भी अवेलेबल है। कैप्सूल 250 और 500 mg में आती हैं। करता क्या है, आपने लेनी क्यों है? अब बड़ी ज़रूरी बात कहने वाला हूँ। को इंजाइम है, यानी कि अक्सर इंजाइम का एक हिस्सा है। वो इंजाइम नियासिन की प्रेजेंस में काम करते हैं। कौन से? जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म, आपके जिस्म में जो लिपिड है, जो चर्बी है, जो कोलेस्ट्रॉल है, उसकी मेटाबॉलिज्म करेगा। ग्लाइकोजिनोलिसिस करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़कर आपको एनर्जी देगा। और बहुत ज़रूरी बात, जो आपके पास चर्बी होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है HDL, एक होती है LDL, एक होती है VLDL। HDL अच्छे वाली फैट है, VLDL और LDL बैड फैट है, बुरे वाली। आपकी जो प्रोडक्ट है वो इस VLDL को कंप्लीटली बंद कर देता है, यानी आपके अंदर VLDL को नहीं बढ़ने देगा, जिसकी वजह से आप चाको बंद रहेंगे। कोलेस्ट्रॉल की कमी से आपको निजात मिल जाएगी। अच्छा जी, मेडिकल कंडीशंस, डाइटरी सप्लीमेंट है, यानी कि आप ग़िज़ा में हासिल कर सकते हो। 50 mg पर ओरल, अच्छा 50 mg पर ओरल की टैबलेट आ सकती है या कैप्सूल भी आ सकती है। वैसे कैप्सूल 250 में आती है, लेकिन ज़्यादातर आप 50 mg में टैबलेट ले रहे हो। चाहे दिन में 2 बार ले सकते हैं, या आप 2 बार नहीं लेना चाहते, आप एक ही टैबलेट लें 100 mg की, दिन में 1 बार, तब भी आपके लिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यानी आप इसको हासिल कर सकते हैं। अब आपने नियासिन खरीद लिया है, लेकिन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? आप किस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे, यानी RDA रिकमेंडेड डेली अलाउंस क्या है? मर्दों में अगर आपकी उम्र 19 साल से ज़्यादा है तो 16 मिलीग्राम आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ख़वातीन में अगर आपकी उम्र 19 साल से ज़्यादा है तो 14 मिलीग्राम आपकी रिक्वायरमेंट है। प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग, आप जानते हैं कि यहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा है। प्रेगनेंसी में 18 मिलीग्राम और ब्रेस्ट फीडिंग में 17 मिलीग्राम आपकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी इतनी आप पर दिन के हिसाब से नियासिन लेंगे तो आप में कभी नियासिन की कमी नहीं आएगी। और ग़िज़ा में चाहे आप गोश्त खाएं, चाहे आप प्लांट्स में से कोई प्रोडक्ट हासिल करें, एवोकाडो फ्रूट है, दालें आपको मिल जाती हैं। प्लांट्स में जो है आपके पास जो ड्राई फ्रूट है, काजू है, बादाम है, अखरोट है, इन सब में आपको विटामिन B3 मिलती है। एनिमल में देखें, चाहे मछली पसंद करें या एनिमल का दूध वगैरह पसंद करें, चीज़ या डेयरी प्रोडक्ट, गोश्त खाना पसंद करें, चाहे चिकन लें या फिर आप जो है मटन वगैरह लें या अंडे लें, हर चीज़ में नियासिन आपको मैसर है। तो ये आपकी न्यूट्रिशन हो गई कि आपको ये कहाँ-कहाँ से हासिल होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, दैट इज़ द इन्फॉर्मेशन regarding niacin, also called vitamin B3, very easily available to you in the pharmacies। तो जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करेगा, डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप अपनी प्रोडक्ट हासिल कर लेंगे और हमारे मशवरे के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमसे बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि आपका फ़ायदा हो और आपको मेडिकल नॉलेज हासिल हो।
بہت شکریہ.